अगर सरकार को, वन विभाग को ये पेड़ काटने ही थे तो 10 लाख जो पेड़ आज लगा रहे हैं ये 15 से 20 साल पहले लगाने थे। जो आज इतनी जो ऑक्सीजन ये पेड़ दे रहे हैं उतनी ऑक्सीजन वो पेड़ दे रहे होते, उसके बाद शायद आप इन पेड़ों को काटते। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। आज मैं फिर आपके सामने वक्सवाहा को लेकर आया हूँ। वक्सवाहा एक ऐसा जंगल जो हम सबको अपनी मदद के लिए बुला रहा है, जिसमें 2.5 से 3 लाख पेड़ कटने हैं, और वो भी ऐसे पेड़ जो 80 से 100 साल पुराने हैं, न जाने कितनी साल पुराने हैं, और ऐसे पेड़ जो छोटे हैं वो न जाने कितने बर्बाद होंगे, उनकी तो कोई संख्या या उनका कोई आंकड़ा नहीं। दोस्तों ये शुरुआत हुई थी 20 साल पहले, जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो को एक सर्वे करने के लिए जगह दी गई थी, उसको इजाज़त दी गई थी। लेकिन उसके बाद में जब उन्हें पता चला कि यहाँ पे हीरे की खदान है, उन्होंने सर्वे करने के साथ साथ 100 से 200 पेड़ काटे बिना वन विभाग की अनुमति के। उसके बाद रियो टिंटो ने 2008 में उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले लिया, जो कि एशिया की सबसे बड़ी खदान होने वाली थी हीरे की। रियो टिंटो ने उसे अपने हाथ में लेने के बाद उस पर कार्य करने का विचार बनाया, और जब शुरुआत की तब कुछ पर्यावरणविदों की वजह से और कुछ जागरूक लोगों की वजह से वो कार्य रुका हुआ था। सन 2016 में रियो टिंटो के सामने आने वाली अनेक समस्याओं की वजह से उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और वो बैकफुट पे चली गई, और उसने अपना इस प्रोजेक्ट से अपना नाम वापस कर लिया। जब एमपी में कमलनाथ सरकार आई तब उन्होंने फिर दोबारा से इस जगह की नीलामी करी, जिसमें आदित्य बिरला ग्रुप की एसएल माइनिंग कंपनी ने इसको अपने हाथ में लेने का दावा पेश किया और उन्हें ये प्रोजेक्ट मिला। उसके बाद में ये मामला एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इसमें अभी सुनवाई चल रही है। एनजीटी ने अभी इसमें रोक लगा रखी है। एनजीटी का दावा है वक्सवाहा में एक भी पेड़ बिना वन विभाग की अनुमति के बिना नहीं कटेगा, और वो 27 अगस्त को अगली सुनवाई के लिए राजी हुआ है। लेकिन दोस्तों जब कमलनाथ सरकार थी तब दोबारा से जब नीलामी की गई, तब वो प्रोजेक्ट कांग्रेस के गिरने के बाद में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, शिवराज सिंह चौहान जी की आई, तो उनके नेतृत्व में फिर से दोबारा ये फाइल आगे बढ़ने लगी। अब की बार इसमें क्या हुआ दोस्तों, अब की बार सरकार ने क्या तर्क दिया 2 से 3-4 महीने पहले, और ये जो जब यहाँ पे आए हैं ये गांव वालों से मिलने तर्क देने के लिए, ये तो शायद तकरीबन 10 दिन पहले की बात है। तो तर्क दिया सरकार ने और वन विभाग ने, वहाँ के वन मंत्रालय ने, एमपी के, कि ये जो पेड़ हैं हम 2.5 से 3 लाख पेड़ काट रहे हैं, लेकिन इसके एवज में, इसके बदले हम 10 से 12 लाख पेड़ लगाएंगे। मैं उनसे जानना चाहूंगा, मैं उनसे सवाल करूंगा कि क्या वो पेड़ इतने बड़े हैं जो तुरंत ऑक्सीजन देने लग जाएंगे? 57,000 टन जो डेली ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं ये पेड़, 50 साल से 100 साल पुराने पेड़ हैं ये, तो क्या इनके बराबर वो ऑक्सीजन देने लग जाएंगे? क्या आप किसी छोटे बच्चे पर अपने कार्यभार को संभालने के लिए उस पर जिम्मेदारी दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। तो इसी तरह उन पेड़ों पे हम डिपेंड रह सकते हैं क्या? तो क्या ये तर्क सही है वन विभाग का और वहां के मंत्रालय का कि हम 10 लाख पेड़ लगाएंगे? स्वयं शिवराज सिंह चौहान जी लगाएंगे वहां पे जाके। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं असलियत क्या है। 10 लाख पेड़ लगाए जाएंगे, उसमें से 1000 पेड़ बचेंगे मात्र, क्योंकि पेड़ लगाए ही इसी तरीके से जाते हैं, जिसमें सिर्फ मात्र एक फॉर्मेलिटी की जाती है पेड़ों को लगाने की, उनके रखरखाव की कोई भी नहीं। अगर आपको, सरकार को और वन विभाग को इतनी चिंता थी पेड़ों की और ऑक्सीजन की, तो इनको 20 साल पहले से जब ये कागजों का काम चल रहा है तो तभी वो पेड़ लगाने चाहिए थे, जो 20 साल पुराने पेड़ आज हमें ऑक्सीजन दे रहे होते। जब इनको ये जगह लीज पर देनी थी 50 साल के लिए, जब इनको पता था, तो फिर सरकार ने ये कदम क्यों नहीं उठाया? यहाँ पूरी तरह घेरे में सरकार है, वन विभाग है। जब ये पूरी प्रोसेस चल रही थी तो उन्होंने इस कार्य को करने के लिए आगे प्रगति पर क्यों नहीं बढ़ाया कि वो पेड़ आसपास में लगाए जाते, ताकि उन पेड़ों की भरपाई की जा सके। आप 2.5 से 3 लाख पेड़ काट रहे हैं तो उसके कोई ऑप्शन नहीं है, और वो भी पेड़ ऐसी जगह से काट रहे हैं आप जहां पानी की कमी है। बुंदेलखंड का एरिया माना जाता है, वक्सवाहा है, छतरपुर है, जो कि छतरपुर का एरिया माना जाता है, सूखे का एरिया माना जाता है, जहां पे कुछ पेड़ हैं उन्हें भी बर्बाद कर रहे हैं आप। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मैंने देखा
कि वहां के वन मंत्रालय के मंत्री आए। उन्होंने बोला कि मैंने सर्वे किया था, वहां के लोग बहुत खुश हैं, लेकिन सर्वे ऐसा हुआ कि कुछ लड्डू खिलाए गए, उन्हें पांडाल में बुलाया गया, भीड़ इकट्ठी की गई। उसके अनुमान पर यह निर्धारित किया गया कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो राजी हैं, वो कटवाने के लिए राजी हैं, तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, रोजगार लेने के लिए तैयार हैं। रोजगार कितनों को दे रहे हैं आप? 1000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन सांसें कितने लोगों की छीन रहे हैं आप? क्या वहां के रहने वाले लोगों का ही वो बक्सवाहा है? क्या एमपी के लोगों के लिए ही बस बक्सवाहा बना हुआ है? सरकार की नीति कितनी खराब है कि कोई पेड़ अगर काटा जाता है तो वो पेड़ एक पेड़ है, उसे यूं ही काट दिया जाएगा। लेकिन ये पेड़ पेड़ नहीं, ये प्राकृतिक संसाधन है जिस पे हर किसी का उतना ही अधिकार है जितना उस पेड़ का धरती पर है, उतना ही हमारा उस संसाधनों पर है और संसाधनों का हमारे ऊपर है। अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा दोस्तों। सांस नहीं ले पाएंगे हम, चल नहीं पाएंगे, कहीं भी घूम नहीं पाएंगे, अपने जीवन का अस्तित्व महसूस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये तर्क दिया वहां की सरकार ने, वहां के मंत्रालय ने, वन विभाग ने। वन विभाग जो कि सिर्फ मात्र वन क्षेत्र की हिफाजत और वहां के संरक्षण, वहां के पेड़ पौधे, वहां के जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाया जाता है, लेकिन उसका गैर जिम्मेदारान बयान कितना चुभता है, कितना दिल को ठेस पहुंचाता है। दोस्तों मेरी आपसे अपील है, मेरा आपसे अनुरोध है कि बक्सवाहा के लिए सामने निकल कर आए। ये ना सोचें कि वहां के लोग परेशान होंगे अगर वो 2.5 से 3 लाख पेड़ काटे गए। बिल्कुल नहीं, संपूर्ण मानव जाति परेशान होगी, क्योंकि पेड़, पानी, हवा और ये सूर्य किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं कि आपने मकान बना लिया, कि आपने जगह के टुकड़े कर लिए तो वो आपकी हो गई। बिल्कुल नहीं। भले ही आप जमीन के ऊपर बंटवारे कर सकते हैं, लेकिन जमीन के नीचे नहीं कर सकते, आसमान के नहीं कर सकते, वायु के नहीं कर सकते, पानी के नहीं कर सकते। उस पर उतना ही सबका अधिकार है जितना आपका है। इसीलिए बक्सवाहा के लिए सामने आए, प्राकृतिक संपदाओं को बचाएं, पानी को बर्बादी कम करें, वायु को स्वच्छ रखें, पेड़ लगाएं और ऐसे पेड़ों का चुनाव करें जो पर्यावरण के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए अच्छे और सही साबित हो।